नमस्कार दोस्तों। विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हाल ही में जिस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, कीवी होता क्या है। कीवी एक छोटा सा फ्रूट है जी, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है और ये 1904 में न्यूजीलैंड में पाया जाता था। उसके बाद ये वहाँ से चाइना में काफ़ी मात्रा में अब वहाँ की वाइल्ड स्पीसीज के रूप में जाना जाता है, इसीलिए न्यूजीलैंड को कीवी भी हम बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि और हाँ, एक फैक्ट और देखते हैं। कीवी 2023 में अरुणाचल प्रदेश की कीवी की प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगली फैक्ट को देखते हैं हम। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के जिस पूर्व पायलट का 97 साल की उम्र में निधन हो गया वो है मिस्टर चक यीगर। जो इसमें जेंटलमैन दिख रहे हैं ये मिस्टर चक यीगर है। ये पहली बार इन्होंने साउंड की वेलोसिटी से भी अधिक तेजी से वायुसेना के विमान को उड़ाया था। देखिए, साउंड की वेलोसिटी होती क्या है कि किसी इलास्टिक मीडियम में जो साउंड वेव ट्रेवल करती है पर सेकंड, उसी रफ्तार को ही साउंड वेव की वेलोसिटी बोला जाता है। ये हर मीडियम में इसकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। वह देश जिसने अमेरिका की ट्रैवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटा दिया वह है चीन। देखिए, चीन वर्सेज यूएसए, इनके बीच काफ़ी टाइम से ट्रेड वार छिड़ी हुई है और उसी के घटनाक्रम का ये एक हिस्सा है। बार बार ये चीज़ें होके आ रही हैं। कोविड-19 के समय भी दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस देखने को मिले थे, ये इसीलिए हुआ। अगले फैक्ट को हम चलते हैं। भारतीय मूल के जिस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया वो मिस्टर है अनिल सोनी। नेक्स्ट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को जिस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण काम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है वह आगरा मेट्रो परियोजना। नेक्स्ट फैक्ट, भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 दिसंबर को। वह देश जो चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है वह है चीन। देखिए, इससे पहले क्या था, यूएसए 1969 में एक मिशन भेजा था, उसका क्या नाम था? अपोलो 11। अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहली बार मून पे, चंद्रमा पे गए थे और उन्होंने पहली बार वहाँ पे झंडा फहराया था। तो ये दूसरा वाकया है। दूसरा देश कौन सा बन गया है? चीन। पहला यूएसए था। नेक्स्ट फैक्ट, इस बैंक ने अपना आई मोबाइल पे नामक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। देखिए, जिसे फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक, ये सभी क्या है? ये भुगतान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट गेटवे प्रदान करते हैं। इसमें होता क्या है, यूपीआई जैसे ये आई मोबाइल ऐप क्या करेगा, यूपीआई के माध्यम से भी इससे आप लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई होता क्या है? ये है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको बनाया किसने? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई ये एग्जिस्टेंस में आया एनपीसीआई 2016 में ये आता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इन सारी चीज़ों को, इन सारे पेमेंट गेटवे को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा फैक्ट ये है कि पेमेंट यूपीआई जैसे है, नेफ्ट होता है, पेमेंट का एक माध्यम होता है, आईएमपीएस होता है, आरटीजीएस होता है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। आईएमपीएस होता है, आईएमपीएस के माध्यम से हम 24/7 किसी भी बैंक के, चाहे वो सेम अकाउंट हो चाहे अनदर अकाउंट हो, कोई दूसरे अकाउंट पे भी होता है, हम रियल टाइम में ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं। इसका आईएमपीएस का होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है। ठीक, आगे चल के देखते हैं हम। ये है आई मोबाइल ऐप। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के जिस शहर ने यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के शहर जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में सम्मिलित किया है वो शहर है ग्वालियर और ओरछा। देखिए, यूनेस्को का काम क्या होता है ये चलते चलते देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए? हेडक्वार्टर है कहाँ पे? पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ठीक, और यूनेस्को
अगर इसके रोल को देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल होता है? ये पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है, पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करता है दुनिया वैश्विक स्तर पर। आगे, एनटीपीसी लिमिटेड ने नर्मदा भूभाग पुनः स्थापना परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। किसने किसने? IIFM और किसने? एनटीपीसी लिमिटेड ने। नेक्स्ट फैक्ट, 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2020 इसके बीच में वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन भारत सरकार किसके किसके बीच? ट्राई एंड किसके बीच? सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बीच होगा। अगला फैक्ट है, IMC 2020 का विषय क्या है? इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल, समावेशी नवाचार स्मार्ट और सुरक्षित अस्थायी, ये इसका विषय है, थीम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित 2019 के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय दुग्धशाला अनुसंधान संस्थान करनाल को पहली पोजीशन मिली है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए बीच में कुछ बुक के राइटर चर्चा में है, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? रविंद्र गरिमेला। और द कुलीज ग्रेट वार पुस्तक लेखक क्या है इसकी? राधिका सिन्हा। ये है बुक द कुलीज ग्रेट वार और इसकी राइटर है राधिका सिन्हा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।